आप किसी भी टॉपर से बात करिए और उससे पूछिए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, आंसर आपको सेम मिलेगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड यूपीएससी सिलेबस। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर डिकोडिंग सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का सिलेबस ऑलरेडी हमने डिकोड कर लिया है, वीडियो अवेलेबल है ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू अवर यूट्यूब चैनल। एंड जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, let me first introduce myself. My name is Saurabh Jain, and if you want to connect with me personally for guidance, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद सौरभ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अगर आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी कहां पे आएगा? जीएस पेपर 1 में आएगा, राइट। हालांकि मेंस का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, वहां पे सोसाइटी भी आपको प्रिपेयर करना होगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस सब प्रिपेयर करना होता है, राइट। इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड अगर हम मेंस की बात करें तो दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, राइट। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस भी आपको प्रिपेयर करना होगा। एंड अगर हम मेंस की बात करें, दिस इज पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3, राइट। तो आज के वीडियो में हमारा फोकस होगा जीएस पेपर 2 के सिलेबस को समझना। देखो, यहां पे अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो इतना डिटेल्ड सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है, राइट। क्या मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रिपेयर करना है, पॉलिटिकल सिस्टम आपको प्रिपेयर करना है, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा। तो डिटेलिंग यहां पे नहीं दी हुई है। तो डिटेलिंग आपको कहां मिलेगी? इन द मेन सिलेबस। उसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो अभी हम समझते हैं कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज हर साल 15 क्वेश्चंस मींस 30 मार्क्स ये आप ला सकते हो अगर आपकी कमांड हो पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। और मैं आपको बता दूं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहां पे स्कोर करना काफी आसान होता है। तो कट ऑफ आपकी कितनी है? 90 मार्क्स, राइट। तो वन थर्ड मार्क्स आप केवल ला सकते हो अगर आपकी कमांड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो दिस इज लो हैंगिंग फ्रूट, कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस, हालांकि इतना डिटेल नहीं है। अब हम बात करेंगे मेंस का सिलेबस जीएस पेपर 2। तो यहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं? गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो पूरे 4 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने होते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो। देखिए, पॉलिटी एवरी ईयर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेटेज आप देख सकते हैं। इन 2024 125 मार्क्स। अगर हम आईआर की बात करें तो हर साल कांस्टेंट है, 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। एंड ये सब करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो वेरिएशन आपको दिखेगा, 60 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, 20 मार्क्स के भी पूछे गए हैं। सिमिलरली सोशल जस्टिस में भी आपको वेरिएशन मिलेगा, 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि 30 टू 40 मार्क्स के क्वेश्चन गवर्नेंस से और सोशल जस्टिस से पूछे जाते हैं। 120 125 मार्क्स के क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाएंगे एंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। तो पॉलिटी पे कमांड होना बहुत जरूरी है, राइट, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है जीएस पेपर 2 में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सिलेबस को समझते हैं कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, राइट। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको मिल जाएंगे इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन। अब इनकी डिटेलिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो अगर हम बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस की, तो क्या लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके कौन कौन सी डायमेंशंस प्रिपेयर करनी होंगी?
हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग कैसे बना, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, राइट। इसके फीचर्स क्या हैं उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि इट्स अ मिक्स ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स, राइट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी, क्वेश्चन पूछा गया है। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इस पे तो काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए, मैं आपको शो करता हूं, राइट। सो दिस इज द पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हो कि किस तरह से फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन पूछा गया है। देन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं, राइट, दिस इज फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे जो न्यूज में होते हैं, राइट। इसके साथ साथ आप देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो आप मिस नहीं कर सकते हो, राइट। देन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी, प्रियम्बल, आर्टिकल 370, जनरली ये न्यूज में रहते हैं, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दिस इज गिवन इन योर सिलेबस। इसके साथ साथ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल जो फेडरल इश्यूज होते हैं, राइट, फाइनेंस कमीशन कितना पैसा स्टेट्स को दे रहा है, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। जीएसटी में किस स्टेट को पैसा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ओके, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा। देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स, तो देखिए पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड दिस इज रिपीटेड थीम ऑन एन एवरेज, हर 2 साल में क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको शो करता हूं, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फेडरल इश्यूज हैं उन पे क्वेश्चन पूछे गए कि फ्रीक्वेंट यूज ऑफ आर्टिकल 356, दिस इज स्टेट इमरजेंसी, दिस इज प्रेसिडेंट रूल, कितनी बार लगाया गया है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, राइट। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। इसके साथ साथ आप देखिए अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, आप यहां पे एक चीज देखिएगा, ऑन एन एवरेज हर 2 साल में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम पंचायती राज, दिस इज रिपीटेड थीम, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, राइट। और देखते हैं देन नेक्स्ट क्या मेंशन किया हुआ है, इट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, तो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, तो इस चीज को लेके क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और आप यहां पे देख सकते हो कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, कि पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। इसके साथ साथ देखिए डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल योर लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट्स, राइट, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। देन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए को कंपेयर करवा सकते हैं, इंडिया फ्रांस को करवा सकते हैं, इंडिया यूके को करवा सकते हैं। आप देखिए बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए, राइट। तो जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको प्रिपेयर करना होगा। इनकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, किस तरह से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, क्या डिफरेंट डिवाइसेज हैं, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है,
इनका बिजनेस किस तरह से कंडक्ट होता है, क्या रूल्स वगैरह होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, प्रिविलेजेस क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द इश्यूज। ठीक है, तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में क्या इश्यूज हैं, राइट, इतने एडजमेंट क्यों होते हैं, बिल बहुत जल्दी क्यों पास हो जाता है, उस पर तो थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी होंगी, इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये जो इश्यूज हैं इनको दूर कैसे करोगे, रिफॉर्म्स क्या लेके आने हैं, इस पे आपका फोकस होना चाहिए, राइट। तो अगर हम पीवाईक्यू की बात करें, देखिए पार्लियामेंट्री कमिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है। कमिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनका क्या रोल है, राज्यसभा का क्या रोल है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज structure, organization and functioning of executive. For example, president, vice president, प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो इनकी पावर्स क्या हैं, ओके, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। देन जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो आपके सबोर्डिनेट कोर्ट्स हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होते हैं ना, राइट, उन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है जो न्यूज में है, राइट। मान लो कोई नया एक फंडामेंटल राइट निकल के आ गया है बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आएगा है, राइट। इसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सबको प्रिपेयर करना होगा। देन प्रेशर ग्रुप्स, तो बेसिकली ये वो ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई हेल्थ पॉलिसी है, तो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो प्रेशर बनाएगा, राइट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रेशर ग्रुप। आपकी ट्रेड यूनियन हो सकती है, तो इनको आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जो इलेक्शन लॉज हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इलेक्शन किस तरह से होते हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको आपको प्रिपेयर करना होगा, किस तरह से रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, ओके। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी पावर्स क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, इनकी पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इनका रोल क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे दूर करोगे, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो बहुत सारी बॉडीज है, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गए बहुत सारे, ठीक है। देन स्टेचुटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, आपका कंपटीशन कमीशन हो गया, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। और आप देखिए जो पीवाईक्यू हैं कितनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। आप देखिए यहां पे कैबिनेट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, फ्री लीगल एड, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, राइट, जुडिशरी में वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जजमेंट्स को लेके क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। प्रेशर ग्रुप्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, राइट, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन इलेक्शंस को लेके जो आरपीए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड दिस इज रिपीटेड थीम, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो आरपीए 1951 एंड आरपीए 1952, राइट। देन जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं लाइक सीएजी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, राइट, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चंस पूछे गए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। तो आप जब पेपर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, है ना, तो उस न्यूज को आपको पढ़ना होगा, उसके नोट्स बनाने होंगे। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द सिग्निफिकेंस, राइट। और देखते हैं क्या सिलेबस है। इसके साथ साथ ये तो हो गया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गवर्नेंस, राइट। तो देखो यहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, intervention for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, गति शक्ति योजना, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, तो इसमें क्या इश्यूज हैं, राइट। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, राइट, तो पॉलिसीज, स्कीम, उनके फीचर्स क्या हैं, राइट, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे दूर करोगे, इन सबको आपको जो है वो प्रिपेयर करना होगा। दिस इज गवर्नेंस। इसके साथ साथ
डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। और इसमें व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से गरीब की मदद की जाती है, राइट। तो व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, क्या पॉलिसी है फॉर एनजीओ, कौन से लॉज बने हुए हैं, क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इश्यूज को कैसे दूर करोगे, ये आपको प्रिपेयर करना होगा इन गवर्नेंस, राइट। और देखो अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एनजीओ एसएचजी पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए एसएचजी, 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 राइट, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनजीओ पे भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सब रिपीटेड थीम्स हैं। तो अच्छे खासे नोट्स जो है आपको प्रिपेयर करने होंगे इन टॉपिक्स पे, राइट। आगे बात करते हैं। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, तो देखिए व्हाट इज गुड गवर्नेंस, राइट। जो गवर्नमेंट काम करती है उसमें आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हो, करप्शन को कैसे कम कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, किस तरह से गवर्नेंस में आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, एप्लीकेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी ऐप, अब वहीं से आप टिकट बुक करवा लेते हो, है ना। व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स, उनकी सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, राइट। देन सिटीजन चार्टर क्या होता है, सोशल ऑडिट क्या होता है, राइट। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आप किस तरह से इंश्योर करोगे, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा इन गवर्नेंस, राइट। इसके अलावा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, तो इनका क्या रोल है इन द डेमोक्रेसी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इनमें इश्यूज क्या है, राइट। और जो इश्यूज है उनको किस तरह से दूर करोगे, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। सो दिस इज गवर्नेंस। अब जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल जस्टिस। तो इसकी ओवरलैपिंग आपको सोसाइटी से दिखेगी, राइट। देखो यहां पे क्या है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि आपके ट्रांसजेंडर्स हो गए, एससी एसटी, बैकवर्ड क्लास वुमेन, तो इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, राइट। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दोज स्कीम्स, राइट। कौन कौन से डिफरेंट लॉज हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी वुमेन, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। तो देखिए राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसएबिलिटी एक्ट, ये एक लॉ है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, उन पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो वल्नरेबल सेक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर सोशल जस्टिस, किस तरह से उनको इंपावर किया जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स, वो आपको प्रिपेयर करना है, राइट। देन हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट, इसमें हम कहां पे स्टैंड करते हैं, राइट। व्हाट आर द स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ये आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। हमारी पॉलिसीज वगैरह क्या होती हैं। देन पॉवर्टी एंड हंगर, अभी स्टेटस क्या है, राइट। व्हाट आर द कॉजेज, इसका इंपैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, कैसे इश्यूज को आप दूर कर सकते हैं, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा इन सोशल जस्टिस, राइट। तो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज सोशल जस्टिस, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, एंड दिस इज टोटली करंट अफेयर बेस्ड। देखिए जो गवर्नेंस हो गया वहां पे भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज्यादातर। सोशल जस्टिस में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट अफेयर ओरिएंटेड, आईआर कंप्लीटली करंट अफेयर ओरिएंटेड, और जो पॉलिटी में क्वेश्चंस आएंगे उनका भी रिलेशन आपको मिलेगा विद करंट अफेयर्स। तो जीएस 1 और जीएस 2 को कंपेयर करोगे तो जीएस 2 इट इज मोर डायनामिक इन नेचर, और जीएस 3 तो मतलब आप मान के चलिए हर क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया बिकॉज वो न्यूज में था, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, राइट। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो भाई हमारे पड़ोसी देश कौन से, मान लो पाकिस्तान हो गया, राइट, श्रीलंका हो गया। तो इंडिया के रिलेशन किस तरह से हैं, आप देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, और बाकी जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारी पॉलिसी क्या है, राइट। इसके साथ साथ
और क्या लिखा हुआ है, बाइलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो अगेन देखिए, जो भी ग्रुपिंग्स न्यूज में होती हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि एससीओ को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, बिम्स्टेक को लेके पूछा गया है, ऑकस को लेके पूछा गया है, क्वाड को लेके पूछा गया है। तो ये सब न्यूज में बने रहते हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। इसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इंडियंस हैं जिनका कुछ रिलेशन है विद इंडिया, राइट, तो व्हाट इज देयर रोल, देयर सिग्निफिकेंस, उनके नंबर क्या है, राइट, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। दिस इज इंडियन डायस्पोरा। अब मान लो यूएसए चाइना के बीच कुछ इशू चल रहा है, राइट, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा इंडिया पे, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी, इसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह से अफेक्ट करेगी, दिस वॉज द क्वेश्चन, राइट। तो अगेन दिस इज करंट अफेयर। और देखते हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर मैंडेट, राइट। फॉर एग्जांपल यूनेस्को, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आपका यूएनएससी, जो यूएन एजेंसीज हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, राइट, एंड रिफॉर्म्स किस तरह से आप लेके आ सकते हो, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप देखिए डब्ल्यूएचओ पे क्वेश्चन आया है, यूनेस्को पे आया है, डब्ल्यूटीओ पे आया है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इकोसॉक पे पूछा गया है, अभी रिसेंटली आईएमओ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो क्वेश्चन है दीज आर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। इसीलिए न्यूज़पेपर को पढ़ना, मंथली मैगजीन को पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया है, GS2 के सिलेबस को समझा है विद PYQs, राइट। अब ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, यूपीएससी विद सौरभ, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, आपका फीडबैक दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये हो गया GS2। अब हम लोग बात करेंगे GS3 की, और बहुत जल्दी उसका भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।